जी हां दोस्तों, औंधे मुंह गिर रहे हैं गोदी चैनलों के काउंटिंग के रुझान। बंगाल में आ रही दीदी तो केरला और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार, हां असम में भारतीय जनता पार्टी जरूर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है कि मतगणना की शुरुआत से लेकर पोस्टल बैलेट से लेकर के अगले 1-1.5 घंटे तक 2 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टीवी चैनलों ने रुझान दिखाने शुरू किए, जिन रुझानों का उनके पास में कोई बेस और कोई बुनियादी नहीं था। आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया कि जो टीवी चैनल दिल्ली और नोएडा के 140-50 सीटें टीएमसी के मुकाबले बीजेपी को दिखा रहे थे, अब वो टीएमसी को दिखाने जा रहे हैं। आखिर कैसे टीवी चैनलों के सारे शुरुआती रुझान धराशायी हो गए, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आप टीवी चैनलों पर उनके लिए जो आंकड़े लगातार टीवी चैनलों पर देखते आ रहे थे, वो धराशायी हो रहे हैं। क्योंकि वो बंगाल, जिस बंगाल में 77 सीटें 2021 के यानी कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई थी, उसे 150 सीटों से ज्यादा अभी तक दिखा रहे थे टीवी चैनल वाले। लेकिन अचानक वो 100 से नीचे 80 के आसपास फिर से खिसक गए। टीएमसी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीच में ऐसा जरूर हुआ कि ऐसा लगा कि जैसे टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांटे की टक्कर हो सकती है। आप देखें, आप इलेक्शन कमीशन की साइट को उठा करके जाकर देख लें। इलेक्शन कमीशन की साइट पर इतना स्लो इस वक्त रुझान दिखाया जा रहा है, ट्रेंड दिखाया जा रहा है, जितना कि तमिलनाडु में, केरला में, पुडुचेरी में और असम में नहीं दिखाया जा रहा है। यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश है कि बंगाल के नतीजे को खींच करके रखा जाए बहुत स्लो स्तर पर। लेकिन दोस्तों, हमारी टीम के जो लोग वहां पर हैं, हमारी टीम के जो सूत्र हैं, हमारी टीम के जो लोग मतगणना केंद्रों पर हैं और उनको जिस किस्म की जानकारी आती हुई दिखाई दे रही है, उसमें टीएमसी अपनी बहुमत वाली सरकार की तरफ ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि बंगाल में अभी थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे थे कि साहब इस बार बंगाल के अंदर हिंदू पोलराइजेशन खूब चला, बंगाल के अंदर टीएमसी के खिलाफ, टीएमसी सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी चला, ऐसा लग रहा है। वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जब उन्होंने टीवी चैनल खोला होगा तो उनकी आंखें शायद पथरा गई होंगी। दोस्तों, केरला की मैं बात बताऊं, केरला एलडीएफ जो कि लेफ्ट गठबंधन है, एलडीएफ धराशायी हो चुका है और कांग्रेस का जो यूडीएफ गठबंधन है वो केरला में सरकार में वापस आ चुका है। हालांकि इस वक्त जो घड़ी की सुइयां जो बता रही हैं कि 10:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में केरला में सरकार वापसी करती हुई 2 टर्म के बाद में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। तो क्या शशि थरूर बनेंगे मुख्यमंत्री वहां के या केसी वेणुगोपाल, ये अलग बहस है। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु में बड़ा रोचक और बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि वहां पर टीएवी के जो कि एक स्टार जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने धराशायी कर दिया है एआईएडीएमके को और डीएमके को। यानी कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि डीएमके वहां पर पूर्ण मेजोरिटी की सरकार, डीएमके दरअसल कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उस जगह पर टीवी स्टार के उस शख्स ने आकर के पूरे तमिलनाडु के अंदर जो एक नई वेब तैयार की है, उसमें दोनों ही पार्टियों को, एआईएडीएमके जो कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, डीएमके जो कि कांग्रेस का गठबंधन है, उनको झटका लगा है। लेकिन रुझानों में ऐसा दिख रहा है कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार वहां पर बनाएगा। अब अकेले दम पर सरकार बनाएगा या फिर टीवी के साथ मिलकर के सरकार बनाएगा। तो दोस्तों, एक तरफ केरला में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में जिस अंदाज की स्थिति, उसमें इतना तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके बाहर जा रही है। जहां तक बात असम की है दोस्तों, असम के जो रुझान हमने आपको दिखाए थे, असम में कुछ वैसा ही रुझान अब शुरुआती नतीजों में जो मतगणना चल रही, मतगणनों में रुझान सामने आए हैं, उसमें वैसा ही दिख रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।
तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा का पूरा अपना फोकस बंगाल को लेकर के किया था, जिस तरीके से बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपनी पूरी रणनीति तैयार की थी, और जिस किस्म के आरोप लगे थे बंगाल को लेकर के बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ पर, उसमें टीवी चैनलों ने दिखाने की भरसक कोशिश तो की 10 साढ़े 10 बजे तक कि साहब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, देखिए बीजेपी बहुमत के अब आंकड़े को छू लिया, 148 तक पहुंच गई, 150 तक पहुंच गई। लेकिन टीएमसी जिस तरीके से उन आंकड़ों में नहीं दिखाई दे रहे थे टीवी चैनलों के, लेकिन जमीन पर जहां पर काउंटिंग चल रही है वहां पर टीएमसी का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। अब यह और बात है कि किस तौर पर उसको टीवी चैनल दिखाने का साहस करेगा, कितना और समय लगाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, बिहार का चुनाव साल 2015, बिहार 2015 के चुनाव में क्या हुआ था? बिहार 2015 के चुनाव में 10:30-11 बजे तक एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन को जीत दिखा दिया गया था टीवी चैनलों के जरिए। भारतीय जनता पार्टी के खेमे ने मिठाइयां बांट ली, जश्न मना लिए, खुशी मन गई। लेकिन 11 बजते बजते और 11 बजे के बाद में जो नतीजे पलटे हैं, और 2015 में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, जो नतीजे पलटे हैं, जो धराशायी हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के खेमे में जिन लोगों ने मिठाइयां, लड्डू, बूंदी और ये सारी चीजें खाई थी, वो सब उनके पेट से वापस बाहर निकल रहे होंगे, क्योंकि पूरी तरीके से धराशायी हो गया था। आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव हरियाणा का, हरियाणा जहां पर जमीन पर पत्रकारों के नजरिए से, एजेंसियों के नजरिए से, गोदी टीवी चैनलों के नजरिए से सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ। 10:30 बजे तक दोस्तों कांग्रेस पार्टी को टूटत मेजॉरिटी दिख रही थी। यानी कि पहले एग्जिट पोल में देखा, सर्वे में देखा, ओपिनियन पोल में देखा, और फिर जब मतगणना शुरू हुई, मतगणना में भी 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, आमतौर पर 10:30 बजे तक माना जाता है कि नतीजे कुछ कुछ परिपक्व होने लगते हैं या हो जाते हैं। 10:30 बजे तक करीबन 52 सीटों, 57 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी के खाते में टीवी चैनल दिखा रहे थे, और उसके बाद अचानक जो धराशायी हुए या कथित तौर पर धराशायी किए गए नतीजे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। तो दोस्तों अब जो ममता की सरकार एक बार फिर से चौथी बार बंगाल में बनने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो मतगणना चल रही है, जो ईवीएम जिस तरीके से काउंट किए जा रहे, उनके हिसाब से असली सच्चाई ये है, टीवी चैनल अपने ही अंदाज में 148, 160 तक भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहे, लेकिन ये सारे के सारे धीरे धीरे धराशायी होते हुए नजर आ रहे। दोस्तों बंगाल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी हो या फिर ममता बनर्जी, भवानीपुर की सीट एक ऐसी सीट जिस सीट को लेकर के पूरे देश की निगाहें, उस सीट पर शुभेंदु अधिकारी बीच में ऐसा जरूर हुआ कि उन्होंने ममता बनर्जी के मुकाबले बराबरी कर ली। बीच में ऐसा भी हुआ एक वक्त कि शुभेंदु अधिकारी कुछ आगे भी निकल गए, लेकिन लगातार शुरुआती दौर से जिस तरीके से, जिस अंदाज में काउंटिंग चल रही है, ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पर बढ़त बनाई हुई है, उनकी बढ़त को तोड़ने में अब बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी कामयाब हो नहीं पा रहे। यानी कि दोस्तों ये जो मतगणना की पूरी लाइन है, आपको बताएं कि करीब 20 राउंड के आसपास मतगणना होनी है, और अभी महज दोस्तों कुछ ही राउंड हुए हैं, अभी 10 राउंड भी नहीं हुए हैं। यानी कि अभी कम से कम 12 से 14 राउंड की काउंटिंग बाकी है, महज 5 से 6 राउंड जिसमें टीवी चैनल उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनाते हुए दिखाई दिए। अब जरा कल्पना कीजिए कि जितने राउंड बचे हुए हैं, उस राउंड के बारे में टीवी चैनलों ने कैसे कल्पना कर दी। ये रुझान आते कहां से हैं, ये रुझान कैसे आते हैं कि साहब 200-150 मिल गया इनको, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दरअसल अपनी जो डेटा होती है उनकी एग्जिट पोल के हिसाब से शुरुआती रुझान में वो दिखाना शुरू करते हैं, ताकि एग्जिट पोल और उनके टीवी चैनल पर जो रुझान काउंटिंग के आ रहे हैं, नतीजे नहीं रुझान, उसमें एक समानता से दिखे, कम से कम 1-2 घंटे तक ही सही। उसके बाद में अगर धराशायी होते, नतीजे बदलते तो फिर बदल जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर इतना तो साफ लग रहा है 10:30, पौने 11, 10:30 बजे के आसपास तक, कि पूरी की पूरी स्थिति ममता बनर्जी के पक्ष में है। टीवी चैनलों पर जहां पर बीजेपी को 150-160 सीटें दिखाई दी जा रही थी, वहां से धीरे धीरे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के शुरुआती रुझान में जो मतगणना चल रही है, उसमें केरला में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें
तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है, बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है, पुदुचेरी में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही है। थोड़ी सी सीटें वहां पर है, असम में बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाजुला करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न जैसी कोई तस्वीर आज दिखाई नहीं दे रही है। पल पल के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।